हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से होंगे। जैसा कि सभी को पता है कि सीएम मुख्यमंत्री के द्वारा 22,000 पदों पर भर्ती से संबंधित घोषणा की गई है और ये कहा गया है कि ये वैकेंसी बहुत जल्द भरी जाएंगी। कौन सी ऐसी वैकेंसी है, किस डिपार्टमेंट से है, इस पर पूरी तरीके से हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ सभी को पता है कि टीजीटी और पीजीटी के रिजल्ट आ गए हैं, कॉलेज अलॉटमेंट सारी चीजें लगभग सारी प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। अब बारी है नई 27,000 टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर के, उससे संबंधित बैठक होनी है और उसमें क्या क्या चीजें होनी है, साथ ही साथ इसमें योग्यता इस बार क्या रखी गई है, इन सब चीजों पर हम बात करेंगे। तो वीडियो को फटाफट लाइक जरूर कर दें, शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि 22,000 पदों पर आखिरकार कौन सी भर्ती होने वाली है। तो देखिए, क्लियर दिया हुआ है आज के सभी समाचार पत्रों में कि दिवाली के बाद 22,000 पदों पर भर्तियां प्रारंभ होने वाली है और ये भर्तियां जो है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग समूह ग के खाली पदों से संबंधित है और इसका नोटिफिकेशन जो है वो इसी महीने में यानी नवंबर महीने में ही आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले मैं बात कर चुका हूं, इससे पहले भी मैंने कल या परसों के वीडियो में बताया था कि आखिरकार सबसे पहले यूपी ट्रिपल एससी से कौन सी भर्ती प्रारंभ होगी। तो देखिए, यहाँ क्लियर दिया भी हुआ है कि राजस्व लेखपाल के लगभग 8,000 पदों पर, जैसा कि मैंने कल भी बताया था, 8,000 पदों पर जो है राजस्व लेखपाल की भर्ती होनी है। इसके अलावा स्वास्थ्य कार्यकर्ता और उसके इक्वल जो है 9,000 पद है लगभग, और कृषि प्रावधिक और गन्ना पर्यवेक्षक के 2,500 पद हैं। कनिष्ठ सहायक व आशुलिपिक के 2,000 पद हैं। प्रयोगशाला प्रावधिक, एक्सरे प्रावधिक के लगभग 1,200 पद हैं। इन पर जो है ये भर्ती होनी है। हालांकि दोस्तों, ये जो है 22,000 पदों की ही बात की गई है, जबकि देखा जाए तो 50,000 से ज्यादा इन डिपार्टमेंट में जो है वैकेंसी खाली है। अब देखने वाली बात यह है कि आखिरकार कितने पदों पर नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। वहीं सीएम योगी के द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यूपी में अब नौकरी पाने के लिए किसी भी तरीके की सिफारिश की जरूरत नहीं है। सरकार पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रही है और बिना किसी भेदभाव के पात्र युवाओं को नौकरी दे रही है, ऐसा सीएम योगी आदित्यनाथ जी का कहना है। लेकिन ये बात सभी को पता है कि यूपी ट्रिपल एससी से बहुत सी वैकेंसियां जो पहले से ऑलरेडी चल रही हैं, उनका अभी तक कुछ भी अता पता नहीं है रिजल्ट के बारे में। बहुत सी भर्तियां हैं जो लंबित है पूरी तरीके से और उनमें तेजी लाई जाएगी, क्योंकि सभी को पता है कि नेक्स्ट ईयर जो है चुनावी वर्ष है और ऐसे में जो है चाहे वो ग्राम पंचायत अधिकारी वीडियो के पद हो या फिर सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के पद हो या वन रक्षक, बहुत सारी चीजों की जो है भर्तियां अभी अटकी हुई हैं जिन्हें कंप्लीट करना बाकी है। अब ऐसे में जो है ये नई वैकेंसी निकाल करके देखने वाली बात होगी कि कब तक इसे कंप्लीट करेंगे। वहीं अगली खबर हमारी जो है वो है 27,000 टीजीटी पीजीटी नई भर्ती को लेकर के। दोस्तों, लगातार मैंने आपको ये जानकारी दी है कि 27,000 फिर से टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी आने वाली है। अगर आपका इस टीजीटी या फिर पीजीटी में सिलेक्शन नहीं हो पाया है तो आपको जो है फिर से तैयारी करना होगा, नए सिरे से तैयारी करना होगा और अच्छे से तैयारी करनी होगी। आपको आपने अभी हाल ही में ये पेपर दिया है, बहुत अच्छी तरीके से आपको पता है कि हमारी आखिरकार क्या कमजोरी रही है, कहां पर जो है हमने गलती की है, कट ऑफ से कितने पास में रहे हैं या फिर कितने दूर रहे, इन सब चीजों का आकलन करके, एनालिसिस करके और नई ऊर्जा नई उमंग के साथ आपको तैयारी करनी होगी। मेरा तो देखो यही कहना है कि वो वाली कंडीशन मत करो। इस बार मैं आपको बता दूं, चाहे टीजीटी की बात हो या फिर पीजीटी की, इस बार कम से कम 50,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 1 या 2 नंबर से जो है मेरिट लिस्ट से बाहर हुए हैं, चाहे वो पीजीटी में हो या फिर टीजीटी की बात करें। अब सोचिए, अगर आपने अच्छी मेहनत की होती, अगर यही कट ऑफ मान लीजिए 100 गया है किसी सब्जेक्ट में और आपके 100 ही मिले हैं आपको, और इंटरव्यू पीजीटी में बता रहा हूं, और मान लीजिए इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में आपको 35 नंबर मिले, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। वहीं मान लीजिए आपके 104 प्रश्न सही होते और 35 अंक ये आपको इंटरव्यू में मिलते तो 100% आपका चयन हो जाता। बस यही गलती की है, उस गलती को हमें दोबारा अब नहीं करनी।
अभी से आपको तैयारी करनी होगी। आपका सब्जेक्ट क्या है वो चीज़ जो है ज़रूर बताना आप मुझे। साथ ही साथ अगर नोट्स की आवश्यकता हो, मैंने शुरू से कहा है कि आपको नोट्स की अगर ज़रूरत है तो आप ज़रूर बताएँ। सिविक्स में ये मान के चलिए मेरे खुद के अपने नोट्स हैं जिन्हें पढ़ कर के मैं खुद ऑलरेडी एक राजपत्रित पद पर चयनित हुआ, और जिन स्टूडेंट ने मेरे इस पीजीटी में या फिर टीजीटी में नोट्स लिए थे, आज वो सेलेक्ट है पूरी तरीके से, क्योंकि इतने सारा का सारा पेपर जो है पीजीटी हो या टीजीटी मेरे नोट से ही आया था। मेरा यहाँ किसी तरीके का ऐड का मतलब नहीं, सिर्फ बताना है, जानकारी देना है, बाकी देखिए आपके ऊपर पूरी तरीके से निर्भर है, मर्जी है। तो दोस्तों इस चीज को लेकर के जो है दिवाली की छुट्टियों के बाद बोर्ड के द्वारा बैठक की जानी है, माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के द्वारा, क्योंकि सरकार का प्रेशर है। सीएम योगी के द्वारा लगातार सभी मंचों पर जो है कहा जाता रहा है कि 27,000 नई टीजीटी पीजीटी की भर्ती की जाएंगी, और ये वाली 2021 की भर्ती पूरी तरीके से संपन्न हो चुकी है, सब कुछ इसमें कंप्लीट हो चुका है। तो अब जो है बोर्ड के द्वारा अगले हफ्ते मीटिंग की जानी है, और मीटिंग में पोर्टल से संबंधित चर्चा की जाएगी कि और सभी जहां पर भी खाली पद है यानी रिक्त पद है वहां से उसका पूरा डाटा मंगवाया जाएगा, और उसके बाद में भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यानी एक तरीके से बहुत ही खुशखबरी भरी न्यूज है, और अगर ऐसा होता है तो ये मान के चलो कि आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। फायदा इसलिए होने वाला है कि अभी देखिए 2016 के हाल ही में रिजल्ट आए हुए हैं, 2021 की भर्ती अभी कंप्लीट हुई है, तो जो क्रीम थी वो पूरी तरीके से यहाँ निकल चुकी है। बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, उनका सिलेक्शन हो चुका है। अब बारी आपकी है, अगर आपने अच्छे से मेहनत कर ली तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई 2021 में ही जो 27,000 ये वैकेंसी आ रहे हैं तो ये सिर्फ आपके लिए है। पहले क्लियर बोलता हूं, मैं बहुत स्पष्ट बोलता हूं, अगर आप मेहनत करेंगे तो ही ये सीट आपको मिल पाएंगे, अन्यथा अभी भी ऐसे अभ्यर्थी पड़े हुए हैं जिनका किसी कारणवश पॉइंटों से, टीजीटी वगैरह में पॉइंटों से सिलेक्शन रुका हुआ है। आप में से अभी अगर किसी का हुआ है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, किसी के साथ अगर ऐसा हुआ है तो। बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो अभी से तैयारी में लग गए हैं, क्योंकि उन्हें पता है वैकेंसी तो आनी ही आनी है, ना इस महीने सही अगले महीने सही, और जैसे ही वैकेंसी आएंगे तुरंत पेपर होंगे, उसके बाद फिर आपके पास समय नहीं बचेगा। तो मेरा यही कहना है कि भाई आप अपनी तैयारी में लग जाए। रही बात इस बार इसकी योग्यता क्या रखी गई है, तो दोस्तों बता दूं चुनावी वर्ष है। जहां तक नई शिक्षा नीति की बात है तो नई शिक्षा नीति के तहत पीजीटी हो या टीजीटी हो सभी में जो है बीएड अनिवार्य किया गया है, और बीएड के बाद इतना ही नहीं, टेट भी जो है यहाँ पर होना चाहिए, टीजीटी के लिए भी और पीजीटी के लिए भी इस लेवल का टेट। लेकिन ये जो है चुनावी वर्ष है, बिल्कुल भी परेशान मत हो। सबसे ज्यादा स्टूडेंट के फोन कॉल्स और मैसेजेस आ रहे हैं कि सर इस बार की पीजीटी की योग्यता क्या रखी जाएगी, क्या बीएड कंपलसरी किया जाएगा या फिर उसमें जो है पैट टाइप का या टेट टाइप का कोई एग्जाम होगा पहले। तो मैं बता दूं यहाँ कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। जिस तरीके से ये वाले 2021 के टीजीटी और पीजीटी के फॉर्म भरे गए थे उसी तरीके की योग्यता इस बार भी होने वाली। यानी पीजीटी में सिर्फ आपका पीजी होना चाहिए, एमए, एमएससी, एमकॉम जो भी आप मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और टीजीटी में जो है ग्रेजुएशन प्लस बीएड जैसा कि शुरू से होता रहा ये आपका होना चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो आप इस चीज को योग्यता को लेकर के बिल्कुल परेशान मत हो। फिलहाल नई शिक्षा नीति इन वैकेंसियों पर लागू नहीं होने वाली। उम्मीद करता हूं कि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे। अब बस आपका एक ही काम है कि अपना जो भी है पढ़ाई का रास्ता सही तरीके से चुने, सही रणनीति बनाए, किताबों को फिर से उठा ले। 2 दिन आप ठीक है भाई, दिवाली का त्योहार है, अच्छी तरीके से आप मनाइए। दिवाली के त्योहार के बाद पूरी तरीके से आप तैयारी में लग जाए। आपकी क्लासेस जो है रेगुलर तरीके से स्टार्ट कर दी जाएंगी। ये किसी भी तरीके से अगर आपको जानकारी चाहिए तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप कॉल मत करना, सिर्फ मैसेज के थ्रू आप पूछ सकते हैं। नोट्स से संबंधित मान लीजिए आपको पूछना है तो भी आप पूछ सकते हैं। साथ ही साथ चैनल में नए हैं तो चैनल में सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहता है। और टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं भाई, टेलीग्राम का लिंक और ये सारी चीजें जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।